नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज मां भगवती ज्वालामुखी का एक विशेष मंत्र लेकर उपस्थित हूं। पूर्व में मां भगवती ज्वालामुखी के शत्रुनाशक मंत्र की चर्चा की। कोर्ट कचहरी में विवाद में विजय प्राप्ति हेतु किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए उसकी चर्चा पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। और आज इस मंत्र प्रयोग से घर में धन धान्य की बरकत हेतु और साथ ही शरीर में किसी प्रकार की रोग आदि व्याधि लगी हुई है उससे निजात पाने हेतु इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है, सिद्धि करनी है, किस प्रकार से इस मंत्र को जपना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मूल रूप से तो मां ज्वालामुखी शत्रु मर्दन के लिए है, परंतु जैसा कि अनेकों बार बता चुका हूं कि प्रत्येक देवी देवता हर प्रकार के कार्य की सिद्धि करता है, उसी प्रकार मां भगवती ज्वालामुखी भी धन धान्य की वृद्धि और समस्त प्रकार के सुख भोग ऐश्वर्य प्रदान करती है। और यही बात एक बार मां भगवती बगलामुखी के संबंध में मैंने बताया था कि वहां पर दो बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, हिलिम और ह्रीम। जब हिलिम बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो परेशानियों से, शत्रुओं से निजात मिलती है, जबकि ह्रीम बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है तब सुख वैभव संपत्ति के साथ में समस्त प्रकार की बाधाएं शांत हो जाती है। इसी प्रकार आज का ये मंत्र भी अनेकों प्रकार से धन धान्य की वृद्धि करता है और साथ ही घर में किसी प्रकार की आदि व्याधि बीमारियां लगी हुई हों, किसी व्यक्ति विशेष को या पूरा परिवार ही लगातार किसी न किसी बीमारी की चपेट में चलता रहता हो, उस परिस्थिति में इस मां ज्वालामुखी मंत्र का प्रयोग बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। मंत्र साबर है और साबर मंत्रों में किसी बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शकों, पूजन विधान में अवश्य बताता हूं और पूजन विधान में अक्सर मैं बोलता हूं जितना आपसे संभव हो सके उतना कीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक सामग्री। जब भी हम साबर मंत्रों के माध्यम से किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अक्सर बताता हूं कि गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है वो, और साथ ही गुरु में मंत्र में पूर्ण श्रद्धा विश्वास, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना अनिवार्य है। पूजन करें या ना करें वो कोई विशेष महत्व तो नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण है कि संकल्प आप कीजिए। संकल्प का तात्पर्य केवल हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के संकल्प लेना नहीं है। ये तो हमने केवल एक शाब्दिक संकल्प लिया है। संकल्प का तात्पर्य मन से भी होता है, मन से समर्पण अपने देवता के प्रति, उस मंत्र के प्रति कि मैं जब ये मंत्र करूंगा या ये साधना करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। और यही समर्पण भाव निश्चित तौर पर सिद्धि प्रदान कराता है। आज के इस ज्वालामुखी मंत्र में भी विशेष तौर से यही बात कहूंगा कि सामग्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए आर्त भाव से मां से प्रार्थना करनी है। दुर्गा स्तुति प्रसन्नो भवेत्, ये बात मैं अक्सर बोलता हूं। दुर्गा का तात्पर्य केवल मां भगवती दुर्गा से ही नहीं है, दुर्गा से ही सभी शक्तियों का उदय हुआ है। शक्ति एक है, रूप अनेक है, और मां केवल प्रार्थना से प्रसन्न हो जाती है। यदि सच्चे दिल से, हृदय से मां से प्रार्थना की जाए, अनुनय विनय प्रार्थना की जाए, आर्त भाव से प्रार्थना की जाए, पूर्णतः शरणागत होकर प्रार्थना की जाए, चाहे वो मंत्र के माध्यम से हो चाहे अपने मन के भाव हों, तो निश्चित ही मां की कृपा बनती है। चलिए जान लेते हैं आज के इस मंत्र के विधि विधान को। अनेकों बार बताता हूं कि साधकों को विधि विधान अवश्य करना चाहिए। ग्रस्त व्यक्ति हैं, अपने लिए, परिवार के लिए कर रहे हैं तो बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, केवल मंत्र का जप पर्याप्त है। इस मंत्र जाप के लिए भी आपको किसी सिद्ध योग मुहूर्त का इंतजार करना है, देखना है। जिस दिन सिद्ध योग मुहूर्त हो उस दिन से इस साधना का आरंभ करना है। दिन यदि मंगलवार हो, सोमवार हो या शुक्रवार हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तिथियां सप्तमी, अष्टमी या फिर पूर्णिमा तिथि, ये तिथियां महत्वपूर्ण होंगी इस साधना के लिए। जिस दिन भी सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन आप ये साधना कर सकते हैं। अक्सर बताता हूं जिस दिन साधना करें उस देवी देवता के मंदिर में जाकर कुछ भेंट सामग्री, भोग सामग्री अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए उस संकल्प सिद्धि के लिए जिसको आप साधना के रूप में करने जा रहे हैं। तो यहां भी मां भगवती को एक मीठा पान आपको अर्पित करना है, कुछ गुलाब के पुष्प के साथ। एक मीठा पान ले जाइए, गुलाब के पुष्प ले जाइए, भगवती को अर्पित कीजिए। किसी भी देवी के मंदिर में जा सकते हैं। मां ज्वालामुखी के नाम से निवेदन करना है कि मैं आपकी सिद्धि स्थापना करने जा रहा हूं,
आपकी साधना करने जा रहा हूँ। मेरे घर में, परिवार में आपका निवास हो, सब प्रकार से संपन्नता हो, वैभव हो और हर प्रकार की आदि व्याधि बीमारियां, चिंताएं, परेशानियां समाप्त हो जाए। इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है। गुलाब के पुष्प और मीठा पान माँ भगवती के चरणों में अर्पित करके आ जाइए। सिद्धि विधान रात्रि काल का है, श्रेष्ठ होगा रात्रि काल में 10 बजे के बाद करें, अन्यथा संध्या काल सूर्यास्त के बाद यह साधना आप कभी भी कर सकते हैं। बात यदि करें सामग्री की, तो मूल रूप से जैसे बताया कि सामग्री का विशेष महत्व नहीं है, महत्व है हमारी भावना का। परंतु फिर भी सामग्री के तौर पर लाल रंग का एक आसन हो, रुद्राक्ष की या लाल चंदन की प्राण प्रतिष्ठित माला हो, जलपात्र अनिवार्य है संकल्प सिद्धि के लिए, शुद्धि आचमन के लिए। इसके साथ में जो भी आप भोग सामग्री रख सके वह रख लीजिए। विशेषतर खीर का नैवेद्य या फिर हलवा पूरी का नैवेद्य विशेष होता है, परंतु यह साधना के जब अंतिम दिन पर होते हैं, पूर्णता जब प्राप्त करते हैं, उस दिन इस भोग को विशेष तौर से अर्पित करें। अन्य दिनों में लौंग, पताशे, इलायची का भोग लगा सकते हैं या सिर्फ मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी इलायची डाल लीजिएगा। इसके साथ में अन्य पूजा सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वह लेकर के साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना काल में यदि संध्या काल या रात्रि काल किसी भी समय कर रहे हैं, उत्तर मुख हो जाइएगा या पश्चिम मुख होकर बैठिएगा। शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी मनोकामना बोलनी है कि किस कामना के लिए, किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। और संकल्प करने के पश्चात में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प जो भी आपने हाथ में लिया हुआ है उसे थाली प्लेट में या गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का ध्यान पूजन कीजिए। साथ ही भगवान शंकर, माँ भगवती शक्ति और भैरव जी का सामान्य सा जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे ध्यान पूजन आपको संपन्न करना है। उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र। गणेश मंत्र विघ्नहर्ता है गणेश जी, इसलिए गणेश मंत्र करा जाता है। और गुरु, क्योंकि मैंने बताया जब मंत्रों का जप किया जाए, खासकर साबर मंत्रों के लिए या किसी भी प्रकार के मंत्रों का जप हम करते हैं, तो जिसके माध्यम से हमें मंत्र प्राप्त हुआ है, जो हमारे गुरु हैं, उन पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास रखते कि उन्होंने बताया है तो निश्चित ही फलदायी होगा। तो इसलिए गुरु मंत्र का जप भी किया जाता है कि वो और उनकी साधना का जो बल है वो भी हमें प्राप्त हो। और इसके साथ ही जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो अक्सर बताता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लेना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र का जप 11 या 21 बार पर्याप्त होता है। जितना करेंगे उतना अच्छा है। यदि गुरु नहीं है, गुरु धारण नहीं किया है, तो अनेकों बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप आप कर सकते हैं या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि सभी जप सकते हैं, जिसका गुरु नहीं है वो भी जप सकते हैं और जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है वो भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं और कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। जब आपकी गुरु मंत्र का जप हो जाए, साबर सिद्धि मंत्र जप हो जाए, उसके बाद में आज के इस मूल मंत्र की मात्र एक माला का जप करना है। साधकों के लिए हमेशा बोलता हूं कि उन्हें जितना हो सके अधिक प्रयास करना चाहिए, अधिक जप करना चाहिए, अधिक तप करना चाहिए, क्योंकि साधकों को जनमानस के लिए कार्य करना होता है और उन्हें अपने पुण्य फल देना होता है। इसलिए उन्हें अधिक करना चाहिए, जितना होगा उतना ही आप दे सकेंगे। इसलिए जब स्वयं के लिए करें तो एक ही माला पर्याप्त है। चलिए जान लेते हैं पहले मंत्र को, बाद में चर्चा करते हैं इस प्रयोग को किस प्रकार करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र को आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गुरुजी को आदेश, एक ओंकार की माया चले, चले नाथ के संग, भंडारा भरपूर रखे, काया रखे सुखी, चलो मंत्र फुरो ज्वालामुखी। यह मंत्र है। जब इस मंत्र का आप जप कर लें तो हमेशा की तरह माँ की सामान्य सी आरती कीजिएगा और जो भी भोग नैवेद्य है उसे आपको अग्नि पर ही समर्पित करना है। अंगारी बना लीजिए, चाहे तो उपले से, कंडे से बना लीजिए, चाहे लकड़ी का कोयला लीजिए। एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कीजिए। पूजन के लिए दीपक अलग होगा, जब आप अंगारी लेकर करेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा दीपक अलग रखिए और उसी से आपको दोबारा माँ का आह्वान करना है। जब माँ का आह्वान हो जाए तो उसके ऊपर वो भोग आपको अर्पित करना है। भोग के पश्चात में थोड़ा सा जलाचमन करा दीजिए और दाहिने हाथ में जल लेकर के माँ से
प्रार्थना करते हुए समर्पण कर दीजिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने जप किया, तप किया, व्रत किया, हे माँ मैं सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ, तेरा तुझको अर्पण। अब आप जाने, आपका काम जाने कि मेरे लिए क्या अच्छा है वह आप कर दीजिए। इतनी प्रार्थना करनी है। थोड़ा सा जल पुनः लीजिए, आसन के नीचे लगाइए, आसन को प्रणाम कीजिए, मस्तक पर तिलक कीजिए और साधना से उठ जाइए। इस प्रकार करते हुए ये साधना आपको 21 दिन लगातार करनी है और इन 21 दिनों के दौरान एक प्रयोग लगातार आपका चलता रहे। मंगलवार और शुक्रवार इन 2 दिनों में एक गुलाब का पुष्प माँ भगवती दुर्गा के, काली के या जो भी देवी मंदिर आपके नज़दीक है वहाँ पर आपको अर्पित करके आना है। और मंगलवार के दिन विशेष तौर से कुछ मीठा भी आपको छोटे बच्चों में, कन्याओं में या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दे देना है। इतना प्रयोग कीजिए, 21 दिनों में ही आपको निश्चित तौर पर हर प्रकार से लाभ मिलेगा। अत्यंत सरल सा विधान है, बड़ी क्लिष्टता नहीं है, सरलता से आप कर सकते हैं। मंत्र भी छोटा सा है, सरल है, 2, 5, 7 बार याद कीजिएगा तो मंत्र याद हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, लिखित में भी देता हूँ, कई बार कुछ चीज़ें छूट जाएं तो लिखित को आप अवश्य देख लीजिए, बाद में उसे मैं डलवा देता हूँ। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।